एक तरह से ये क्वेश्चंस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहा है। 60 है अगर तो 20 है हमारा इमेज डिस्टेंस, है ना। दो तरह से दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ फ्लेम मीन्स दिस इज यू, ये यू हुआ और ये v हुआ, और लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो हम लोग जानते ही हैं कि दिस इज f1 एंड 2f1। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानबूझकर हम डिटेल में बता रहे हैं कि ताकि एक तरह का रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। यही कोशिश है मेरा। और दो दो भी पेपर अगर फुल्ली सॉल्व कर ले हम लोग, तुमको लगेगा कि पूरा मतलब जो सिलेबस है वो रिवाइज हो चुका है। थोड़ा तो पढ़ ही चुके हैं। दूसरा आपका 2f2 हुआ। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ। बताओ तो क्या होगा? फोकल लेंथ ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग मतलब एक बार देखेंगे कि कोई डेटा हेल्पफुल है या नहीं, नहीं तो यू भी लगा लगा कर एफ निकालेंगे। लेकिन अगर कोई डेटा हेल्पफुल है तो हम उसी को लेंगे। जैसे एक डेटा हमारा ये हेल्पफुल है क्या? 30-30 वाला हेल्पफुल नहीं है? है, क्योंकि 30 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और 30 इमेज डिस्टेंस। इसका मतलब ये भी 2f1 पे रखा हुआ है और ये इमेज 2f2 पे बना है। ये बता रहा है, ये चीज बता रहा है यहाँ पर, यानी ऐसा कुछ, ऐसा डेफिनेट हो गया कि 30 is 2f1 2f2, यानी फोकल लेंथ विल बी व्हाट? 15 सेंटीमीटर। ये सब कॉमन सेंस अप्लाई करना है ना। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस हो रहा है। प्रियांशु, क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं। Which set of observation is incorrect and why? Why? देखो भाई, चेक करो। 15 मेरा f1 हुआ, इमेज डिस्टेंस 70, चलो ये रहेगा। ये 24 है, 24 मतलब 15 to 30 के बीच में, है ना। तो इमेज कह रहा है 40 पे बनेगा, यानी यहाँ चेक करो तो 2f1 और f1 के बीच रहता है, उस केस में इमेज कहाँ बनता है? चेक करो। जैसे इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे है ना, इन्फिनिटी है तो फोकस पे है। 2f1 पे है तो कहाँ है? 2f2 पे। तो 2f1 और f1 के बीच रहेगा तो कहाँ बनता है ऑब्जेक्ट? बताओ। 2f2 के आगे। तो 2f2 हमारा कितना हो जाएगा? 30 प्लस। आगे ना तो 30 प्लस होगा।
और ये हमारा कह रहा है कि ये 24 पे है, यानी यहाँ पे है ना, और ये 40 है। दिस डेटा इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब और नेक्स्ट, बियॉन्ड 2F1, ये 40 मतलब क्या हुआ, 15 टू 30, ये भी 30 है, इसका मतलब तो 2F1 पे यदि है तो कहाँ बनता है, बिटवीन F2 टू F2, है ना, तो ये भी सही है। अब आइए 60-20, 60 मतलब हो गया आ, हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है डेटा, लेकिन ये इसलिए सही है कि अगर इन्फिनिटी पे रहता है तो फोकस पे है, तो थोड़ा करीब आ गया है। तो बियॉन्ड 2F1 वाला क्या पढ़े हैं बताओ ना, बियॉन्ड एफ, ना इन्फिनिटी वाला F2 पे बनता है, 2F1 के इधर वाला कहाँ बनता है, 2F2 और F2 के बीच में, यानी ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। 60 हुआ ना बियॉन्ड 2F1, और 20 मतलब क्या हुआ, इतना 15 हुआ तो इसके बीच बना, ये भी सही है। गलत ये है, क्यों गलत है बताओ तुम, क्योंकि फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, इसलिए दिस इज रॉन्ग डेटा। ओके, अच्छा सवाल था ये, है ना, अच्छा सवाल। Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? स्काई ब्लैक क्यों दिखता है एस्ट्रोनॉट को, क्योंकि सीधी सी बात है कि स्पेस में देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर एंड देयरफॉर नो स्कैटरिंग विल टेक प्लेस देयर, हाँ, देयरफॉर स्काई appear डार्क। ओके, और सेकंड पार्ट है इसका, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है। तो हम लोग जहां तक पढ़े थे स्टार ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो स्टार का ट्विंकलिंग होना ये होता है कि वो बहुत दूर है, इसलिए इट एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स, जिस कारण से, हाँ, जब एटमॉस्फेयर में आता है तो एक पॉइंट सोर्स का काम कर रहा है वो, तो उसका रे जो है डेविएट करता रहता है, और डेविएट के कारण मैंने आपको बताया भी था कि अगर क्लियरली हमारे आंख में रे आएगा तो उस समय स्टार ब्राइट दिखेगा, और अगर वो रे थोड़ा हमारी आंखों से हट के निकलेगा तो उस समय इमेज तो बनेगा स्टार का, लेकिन वो उसका जो लाइट होगा वो फेंट होगा। लेकिन प्लैनेट ट्विंकल इसलिए करता हुआ नहीं दिखता है क्योंकि क्योंकि वो नियर है, थोड़ा नजदीक है, नजदीक होने के कारण ठीक है कि वो रिफ्लेक्ट होके ही चमकता है, लेकिन ट्विंकलिंग इसलिए नहीं करता है कि बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कलेक्शन है, इसलिए एक बीम के रूप में वो लाइट आएगा, और जिस पर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नहीं होता है, नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो ये सब ध्यान रखो, इस जो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, इसका आंसर एक कॉपी में बनाते जाओ, बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। पहला तो है कि व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन बताओ पहले।
कोई एग्जाम थर्मल डिकम्पोजिशन बताइए। पहला तो आप डेफिनेशन लिखिए कि थर्मल मीन्स क्या हुआ, हीट। यानी अगर हम हीट दें, यानी टू, इफ heat is given out to carry heat is given to carry out the reaction is called thermal decomposition reaction। और डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट एक है तो ब्रेक होगा वो। तो एक एग्जांपल आप इसमें ले लीजिए, बहुत ही फेमस है, CaCO3। तो CaCO3 को मैं हीट करूंगा यदि, तो CaO प्लस CO2 है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। और जो जो मैंने आपको बताया है इम्पोर्टेंट, वो चीज केमिस्ट्री में खासकर हम बताते गए, उसको एकदम डेफिनेट मान के चलो, चाहे आप ईयरली हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। तो आपसे लिखा है कि अगर मैंने PbNO3 होल 2 को हीट किया तो क्या क्या बनेगा। आप लोग को मैंने बताया था कि ये जरूर केमिकल रिएक्शन याद करो, क्योंकि इसमें तीन तीन कंपाउंड बनता है ना। प्रोडक्ट एक हो गया आपका PbO हो गया, NO2 हो गया और O2 हो गया, है ना। ये याद रखना है। और ये सब भी जरा दिखा दीजिए कि क्या स्टेट है इसका। ये सॉलिड है, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, दिस इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। ओके, बैलेंस भी कर दो तो बेहतर रहेगा। बैलेंस एक क्लास मेरा गया है, इसमें बैलेंसिंग बताए थे। तो ये बैलेंस हो गया है 2 to 4, है ना। 2 पीबी हो गया ना, 2 पीबी हो गया। ऑक्सीजन 2 है इधर। अब देखो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन तीन तीन पार्ट में है। यहाँ है, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन है, 4 टू 8 हो गया, यानी 8 + 2 10 हो गया, और 10 to 12 हो गया। और यहाँ 3 टू 6 टू 12, 12 ऑक्सीजन। ये सब बैलेंसिंग बहुत अच्छा कहलाता है। नाइट्रोजन हमारा 4 है, तो 2 नाइट्रोजन इधर से, 2 टू 4। ओके, ठीक है। सवाल है कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent। okay, next question is, ये बात याद रखिएगा आप लोग, इसका पूरा जितना भी आंसर बताते चल रहे हैं उसको एकदम नोट्स के रूप में लिखते जाओ। हर चीज आ रहा है, हर चीज जो मेन है। देखो रोस्टिंग आ गया, रोस्टिंग, और दूसरा आ गया कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, व्हाट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, याद है? एक्चुअली कैल्सिनेशन इज कैल्सिनेशन हो गया कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, है ना। जैसे आप यदि आइए, आप एनसीईआरटी अगर साथ में रखे हुए हैं तो ये चले आओ तुम इसमें मेटल नॉन मेटल में, है ना। और उसमें हम आपको बता रहे कहाँ मिलेगा ये मिलेगा तुमको, जो मेटलर्जी आता है ना, मेटलर्जी, उसमें देखो, मेटलर्जी में
extracting metals in the middle of the activity series. मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये याद रखना है कि मिडिल वाले के लिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग करते हैं, टॉप वाले के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना। और लो जो हो नहीं, रहने दो, लिमिटेड एयर मतलब वो आप यहाँ मान के चलिए, लिमिटेड कह दिया है, एनसीईआरटी में दिया है। हाँ, तो लिमिटेड लिखा है तो भी इग्नोर करो, क्योंकि अगर लिमिटेड एयर है तो हम रिएक्शन में कहाँ दिखाते हैं। जैसे देखिए ZnCO3, ये कौन सा ओर है, जिंक कैलामाइन, याद होगा। अच्छा, रिएक्शन दिया हुआ है, देखो तो क्या लिखा है, एरो के नीचे लिखा है इन एब्सेंस ऑफ एयर, लिखा नहीं, और रिएक्टेंट के तरफ एयर लिखा नहीं, इसलिए रहने दो, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। और ZnO बनेगा, और ये भी बड़ा इसमें तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि CO2 बन रहा है। ध्यान रखना है जब CO बने, है ना। हम देखो हर बार बताते हैं, कुछ चीजों में मुझे भी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आपको वो बोल देता हूं कि चलो ये तो सब लिख सकता है कि ZnCO3 ZnO प्लस CO2, क्योंकि भाई ध्यान में रहता है कि CO2 बनेगा क्योंकि CO3 है। जैसे ये सब ये CaCO3 है तो CaO प्लस CO2 बनेगा, ये सब आदमी को जानकारी रहता है लगभग। लेकिन कुछ केसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, तो वो सब ख्याल रखना है। जैसे यही देखिए, ये हो गया, दिस इज कैल्सिनेशन, और ये मिडिल में है जगह। रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये मिडिल में है ना। तो ZnO से फिर हमको अगर Zn चाहिए, क्योंकि हम लोग को एक्सट्रैक्शन करना है, तो ZnO से Zn चाहिए तो क्या करेंगे, याद करो। ZnO कोक यूज करेंगे, हाँ कोक, कार्बन यूज करेंगे, जिससे कि हम लोग को मिलेगा Zn प्लस CO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनो। चलिए अब रोस्टिंग में आइए। तो रोस्टिंग में अगर हम देखते हैं तो रोस्टिंग हमारा हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक। ये एक्चुअली किसके लिए है, कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन, और इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये मेन बात। और क्या करने के लिए, तो टू कन्वर्ट कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड, है ना। कार्बोनेट से क्या में बदल दिया इसको, ऑक्साइड। मेनली फाइनली आपको ऑक्साइड और में ही बदलना होता है। ये बता चुके हैं कि 3 और पढ़ते हैं हम लोग, ऑक्साइड और, कार्बोनेट और सल्फाइड और। तो जिसमें ऑक्साइड और ठीक है, उसके लिए आपको ना तो कैल्सिनेशन और ना रोस्टिंग में जाना है। लेकिन अगर कोई और कार्बोनेट और है तो आपको जाना पड़ेगा कैल्सिनेशन में, ताकि वो कार्बोनेट और क्या बन जाए, ऑक्साइड ऑक्साइड बन जाए। और अगर वो सल्फाइड और है, सल्फाइड और, तो भी हम, तो क्या करना होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम हीट करेंगे।
है ना, प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। तो सल्फाइड में आता है आपको जिंक ब्लेंड, याद होगा, ZnS प्लस O2 गिव्स ZnO प्लस SO, है ना। हम्म, तो Ca plus H2O gives what? CaOH2 plus Q। कौन सा रिएक्शन हुआ ये, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? हेलो, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? कोई आवाज नहीं आता है जी, पता नहीं क्या। A person needs a lens of power -4D, जल्दी जल्दी बताना ये, for correction of her vision। What kind of defect in vision is she suffering from? माइनस है, इट मीन्स फोकल लेंथ विल बी माइनस, और जब इसका मतलब हुआ कि लेंस इज कॉनकेव, और कॉनकेव हम लोग कब लगाते हैं, मायोपिया के केस, मायोपिया के केस, यानी शी इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ में जरा गौर करना, सिंस वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f, ओके, पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर -4d 1/f, तो f इज इक्वल टू -1/4, दिस इज मीटर, दिस इज मीटर। हाँ, अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 -25 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ, -25। व्हाट इज द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस? करेक्टिव लेंस का नेचर क्या हुआ? सीधा बात है, कॉनकेव, शुरू में ही हम लोग समझ गए थे ये, है ना। यहाँ पर एक चीज सोचना है, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पकड़ाया, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, यानी फोकल लेंथ हो गया -15। अब देखो सबसे जो कंफ्यूजिंग क्या होता है कि लिखा हुआ है फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब 10 सेंटीमीटर लेंस के इधर राइट साइड की लेफ्ट साइड, वो जानबूझ के ऐसे लिखा, वो जानबूझ के ऐसे लिखा क्योंकि दिस इज कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस है तो डेफिनेट है कि वो हमेशा इधर ही बनेगा, यानी वर्चुअल, इट मीन्स v इज ऑल्सो माइनस, ओके। तब आप निकालिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फॉर्मूला यूज कर देंगे, 1/v - 1/u = 1/f।